देखो इशू ऑफ शेयर्स इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि मैंने कल बताया था कि हमको इसके अंदर कोई ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शन में थियरी टॉपिक करना है। ओके, कल के लेक्चर के अंदर हमने क्या कवर किया, हमने फुल सब्सक्रिप्शन का कवर किया, अंडर सब्सक्रिप्शन कवर किया, हमने ओवर भी कवर किया। बट ओवर के अंदर हमने क्या किया, रिफंड वाला किया, रिफंड वाला, जिसके अंदर अपन ने जो बंदे को अपन शेयर्स नहीं दे सकते उनको रिफंड का एंट्री पास किया, बराबर। आज के इसमें अपन क्या देखेंगे, प्रो रेटा। मतलब ये जो प्रो रेटा अगर आप सीख जाओ तो इशू ऑफ शेयर समझ लो तुम्हारा हो गया। लास्ट चीज है इशू ऑफ शेयर के अंदर प्रो रेटा सीखना। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन में क्या है, सनी का कंपनी लिमिटेड इशूड कितना शेयर्स, 10,000 शेयर्स टू द पब्लिक ऑफ ₹10 ईच। 10,000 शेयर इशू करी है कंपनी और 10 रुपए का वैल्यू आयुष, बराबर। आगे, पेबल एज 2 ऑन एप्लीकेशन, मतलब पहला इंस्टॉलमेंट 2 रुपए का है, 5 ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 रुपया एप्लीकेशन पे है, 5 रुपया अलॉटमेंट पे है, बचा 3 रुपया जो कॉल पे है, मतलब एंट्री 6 ही आएगी। 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की और 2 कॉल की। ओके, आगे क्या होता है, ऑल द कॉल्स वर मेड and money received. Company received application for 20,000 shares and director decided to allot shares to all applicants on pro rata basis. Okay, the word pro rata comes from the rata. Rata is ratio. रेटा का मतलब रेशियो होता है। मतलब डायरेक्टर्स ने क्या डिसाइड किया कि 10,000 शेयर भले से हमारे पास है, लेकिन अगर कस्टमर्स लोग ने हमारे शेयर्स में जिसने इंटरेस्ट दिखाया वो 20,000 शेयर होल्डर्स है अगर, तो डायरेक्टर क्या बोल रहे, हम किसी भी शेयर होल्डर को ये नहीं बोलेंगे कि भाई हम तुमको शेयर नहीं देंगे, सबको शेयर देंगे। बट कैसा देंगे, रेशियो बेसिस पे देंगे। व्हाट इज रेशियो बेसिस, मतलब क्या है कि डायरेक्टर के पास 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया है और उनके पास शेयर कितना है, 10,000। मतलब जितना एप्लीकेशन आया है दैट इज डबल, जितना है उसका डबल है। तो भाई जिसने 200 मांगा रहेगा उन लोग उसको उसका हाफ दे देंगे, 100 दे देंगे। कोई 1000 मांगा रहेगा तो 500 दे देंगे। मतलब इसके अंदर तो ये कैलकुलेशन करना नहीं है। मतलब ये प्रो रेटा का मतलब ये होता है कि भाई रेशियो बेसिस पे तुमको शेयर मिलेगा, लेकिन हर शेयर होल्डर को यहाँ पर पैसा सॉरी शेयर्स मिलता है। ओके, कोई भी शेयर होल्डर को अपन ये नहीं बोलते कि भाई तुमको शेयर हम नहीं दे सकते, एक्स वाई जेड कुछ भी ऐसा। मतलब शेयर तो मिलना ही मिलना है। आगे बढ़। ओके, तो यहां पर मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि भाई प्रो रेटा हो सम के अंदर या रिफंड हो सम के अंदर, याद रखना पहली एंट्री का ही खेल है। मतलब वेरी फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री, उसके बाद तो सम बहुत आसान रहता है। तो पहला एंट्री एप्लीकेशन का है, राइट। एप्लीकेशन का रूल क्या है, आरडी है, बराबर। आर स्टैंड फॉर रिसीव, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। और जहां पर भी डी है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे डी, वहां पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। यही एंट्री था, बैंक अकाउंट डेबिट 2 इक्विटी शेयर, बराबर। देन यहां पर 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन और यहां पे भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्लियर है, ऐसे ही किया ना अपन, जहां पर भी आर है वहां बैंक अकाउंट डेबिट, जहां पर भी डी है वहां पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, बाद में फिलअप। पहले 2 एंट्री एप्लीकेशन की है तो यहां भी एप्लीकेशन, यहां भी एप्लीकेशन, बराबर। ओके, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब क्या कि भाई कंपनी को एप्लीकेंट कितने शेयर क्या है, तो कंपनी को एप्लीकेशन आए 20,000 शेयर के और एप्लीकेशन मनी कितना था, घूम गया, हाँ इधर 2 रुपए, कितना 40,000। कंपनी को 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, उसमें से कंपनी के पास शेयर है कितने, 10,000। और जो 10,000 एक्सेस है उसका क्या, लास्ट लेक्चर में अपन ने लास्ट में क्या सीखा था कि भाई जितना भी एक्सेस है उसको रिफंड कर दो, वापस कर दो, रिजेक्ट कर दो, पैसा दे दो। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिजेक्ट नहीं हो रहा है, वापस नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रो रेटा हो रहा है, सबको मिल रहा है, एडजस्ट करके देना है बस, और कुछ नहीं। ओके, तो कंपनी के पास जितने शेयर्स है, कंपनी के पास जितने शेयर्स है उतना पैसा कंपनी अपने कैपिटल में डालती है। कहाँ डालती है, कैपिटल में। ओके, कंपनी को एप्लीकेशन कितना आया,
20,000 इंटू 2, बट कंपनी का शेयर कितने हैं 10,000। तो जो ज्यादा 10,000 का पैसा लिया है ना कंपनी ने, कंपनी क्या बोलेगी, भाई तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, उनके शेयर होल्डर को बोले, या तो ये पैसा रिटर्न दे दो जो ज्यादा पे किया तुमने, या तो अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे ना। ये तो पहला इंस्टॉलमेंट है। मैं रियल बात बोल रहा हूँ, रियल लाइफ की बात करो। रियल लाइफ में ऐसी होता है। रियल लाइफ में एप्लीकेशन का पैसा, जब कंपनी को पैसा ज्यादा आता है तो वो लोग क्या बोलते हैं, या तो तुम्हारा पैसा रिफंड ले लो, तुमने 100 शेयर मांगे थे, हमने 50 दिए, दैट 50 का जो एक्सेस पैसा रखा हुआ है हमारे पास, वो या तो रिटर्न ले लो, या तो क्या करो भाई, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करेंगे अपन। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब पैसा भरने की बारी आएगी तब कम दे देना। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बाइक लिया, बाइक की कीमत है 1,00,000 रुपए। मेरे को उसने बोला कि सर डाउन पेमेंट है ना 30,000 भरने का, 30,000। बोला ठीक है, 30,000 मैंने भर दिया। बाद में कंपनी की कोई स्कीम आ गई कि 15,000 डाउन पेमेंट भरने तो भी चलेगा। मेरे को फोन किया उसने, सर वो आपने 30,000 का डाउन पेमेंट भरा था, बट अभी आप 15,000 भी पे कर सकते हो, बाकी 15,000 क्या करने का सर, आप रिफंड चाहिए आपको 15,000 अभी, या फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट पे करने वाले उसमें से काट दो। अब वो मेरा चॉइस है, मैं क्या बोलूं? मैं बोलूंगा एक काम करो, रहने दो तुम्हारे पास ही, इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, बराबर। तो वैसा ही यहाँ पे भी होता है कि एप्लीकेशन में जो एक्सेस पैसा पे करते हैं वो लोग नॉर्मली अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। और प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि भाई ऑप्शन मिलता है, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे तुमको अलॉटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट ही करना है उसको, यहाँ पे अलॉटमेंट के अगेंस्ट में एडजस्ट करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ पे तुमको लिखना ही पड़ेगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने शेयर का, 10,000 शेयर का, 2 रुपए के हिसाब से 20,000 रुपया, 40, 20 और 20। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये। अगर ये एंट्री समझ में नहीं आई तो क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा चैप्टर के अंदर। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, प्रोरेटा वाला क्वेश्चन ही आएगा एग्जाम। मतलब हार्ड से हार्ड इश्यू ऑप्शन में कुछ आएगा तो प्रोरेटा। फिर से बोलता हूँ, शेयर्स का पैसा आया हमारे पास कितने शेयर पे, 20,000 शेयर पे। कितने रुपए से आया, 2 रुपए से आया, बराबर। 40,000 आया। क्या वो 40,000 पूरा हमारा है? नहीं, हमारे पास शेयर्स कितने हैं, 10,000। 10,000 के हिसाब से 2 रुपया, मतलब 20,000 हमारा है, और 20,000 कस्टमर का एडवांस है हमारे पास। दैट एडवांस इज ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट। क्लियर है? थर्ड एंट्री क्या आएगा, देन ड्यू आएगा वापस अगेंस्ट, बराबर। क्या आएगा एंट्री, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये एंट्री आएगा, बराबर। कितने शेयर पे आएगा, 10,000। मैंने बोला ना पहले 2 एंट्री के बाद वो 20,000 की पिक्चर खत्म हो गई। अब सब एंट्री 10,000 पे, कितना रुपया है, 10,000 इंटू 5, कितना हो गया, 50,000। मतलब कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर होल्डर से 50,000 रुपया डिमांड कर रही है कि भाई अलॉटमेंट का पैसा पे करो, बराबर। अब पैसा आएगा कंपनी को तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इज इट क्लियर? पक्का? एंट्री कितना आएगा, 50,000 कंपनी ने मांगी है, क्या शेयर होल्डर 50,000 पूरा देंगे? क्यों? क्योंकि 20,000 रुपया भाई पहले एडवांस पे कर चुके, तो कंपनी ने 50 मांगा है, बट देंगे कितना अपन, 30 देंगे, 30। समझ में आ रहा आदित्य? क्यों? क्योंकि भाई हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स ने जब एप्लीकेशन पर नहीं दिया था तब ज्यादा पे कर दिया था। कितना ज्यादा पे किया था, 20,000। तो अभी वो लोग 50 में से 20 माइनस करेंगे और 30,000 ही कंपनी को देंगे। समझ में आ रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट एंट्री, मतलब ये सेकेंड एंट्री में भी दिख गया इसका इफेक्ट, और फोर्थ में भी दिखा। कल जो रिफंड किए थे अपन ने उसका एंट्री सेकेंड में दिखा, बाद में नहीं दिखा, बट यहाँ पे फोर्थ में भी इसका इफेक्ट आएगा क्योंकि इसका रिलेशन अलॉटमेंट से। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट एंट्री नॉर्मल, इक्विटी शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर कॉल 10,000 इंटू 3 रुपया, वो नॉर्मल एंट्री है, वो सीखिए अपन ने। क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। पक्का ना? समझा ना? ये काटे गदा तुलसी, समझा ये? चलो गिरीश एंड कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। कोई कंपनी है
जिन्होंने 25,000 शेयर मार्केट में बेचने रखा है, बराबर। ओके, कितना? 10 रुपए के हिसाब से। ओके, 2.5 रुपया एप्लीकेशन है, 5 रुपया अलॉटमेंट है, 2.5 रुपया कॉल का है। आगे क्या बोलता है? एप्लीकेशन वो रिसीव्ड फॉर 30,000 शेयर्स। 25,000 शेयर बेचने लगा था शांतनु, और शेयर का एप्लीकेशन आया कितना? 30,000। कौन सा केस है ये? ओवर सब्सक्रिप्शन, बराबर ना? ओवर है ना? ओके, अब ओवर में 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो रिफंड होगा या तो प्रोरेटा होगा। कभी कभी दोनों भी हो जाता है, बट तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चन आएगा नहीं, बिकॉज 8 मार्क का सम आएगा तो इतना हार्ड आएगा नहीं। ठीक है, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या निकला? यहाँ पे है प्रोरेटा, तो प्रोरेटा हुआ है। अब भी सीखा अपने प्रोरेटा, देख लेते फटाफट। पहला एंट्री, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर ना? पहला एंट्री है ना। फिर इक्विटी शेयर, एक मिनट सॉरी रुक जा। चलो पहले ये मारते हैं एंट्री। बैंक अकाउंट में कौन सा पैसा आएगा? कितने शेयर पे? शांतनु, 30,000। वाई 30? क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन 30 का आया। ओके, रेट कितना है? 2.5, 75,000। हाँ, यस 75। ओके, देन यहाँ पे भी 30,000 इंटू 2.5। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? क्या बात है, 25,000 इंटू 2.5। यहाँ आ गया 75,000, ये आ गया 62,500, बराबर ना? तो यही बोलने वाला ना। हाँ, 30,000 का एप्लीकेशन आया, हमारे पास शेयर 25,000 ही है, तो बाकी 5,000 शेयर का क्या? अलॉटमेंट। क्या बात है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 5,000 इंटू 2.5, दैट इज 12,500। समझा ये एंट्री? पक्का ना? ओके, देन इसके बाद क्या आएगा? अलॉटमेंट का एंट्री क्या आएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर है हमारे पास? यस, अभी पूरा सम 25 के हिसाब से ना। 25,000 इंटू 5, 25,000 इंटू 5 कितना हो गया? 1,25,000, बराबर। इसके बाद पैसा आएगा, ये ड्यू का एंट्री है, देन रिसीव का एंट्री आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना अमाउंट? 1,25,000। आकाश, 1,25,000 है ड्यू का एंट्री, तो रिसीवर कितना आएगा? 1,25,000 ही आएगा ना? नहीं, समीर कितना आएगा? एक मिनट को नहीं मालूम है, समीर कितना आएगा यहाँ पे अमाउंट? क्यों समीर? 1,12,500 मैं बोल रहा हूँ, राइट है, बट क्यों? देख रहा है? एक बार ताली हो जाए उससे। समीर को सिखा दिया, मतलब मेरा मिशन सक्सेस। समीर पक्का सुन के बोला क्या? नहीं, सुन के बोला। 1,12,500, समझा ना भाई? प्रज्योत बोलता है मेरे को समझ में नहीं आया, मैं सामने बैठा हूं। नहीं, हाँ ओके, नहीं समझा, डूब मत। ओके, इतना क्लियर है। अब हमको पास करना है कॉल का एंट्री। क्या बोलता है आगे? ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,500 इक्विटी शेयर। मतलब 2,500 इक्विटी शेयर पे कॉल का पैसा नहीं मिला, बराबर। तो इक्विटी शेयर कॉल की ड्यू की एंट्री मारेंगे, फिर हम रिसीव की एंट्री मारेंगे, बराबर। उनका इन सब से नाता कुछ भी नहीं है, नीचे लिखूंगा दिखेगा नहीं, बराबर। तो इसको उड़ा देते पहले, चलेगा ना? चलाना ही पड़ेगा। ओके, हाँ वेरी गुड, बहुत हार्ड चीज दे दी है। अरे हाँ यस, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। कितना शेयर? 25,000 शेयर। जो पूछा गया उसका जवाब दो। मजाक कर रहा और यदि बुरा ना की बात ही नहीं। 25,000 इंटू 2.5, ओके, 62,500। हाँ, ये इंपॉर्टेंट 62। हाँ, 66। ओके, नाउ बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके, देखो ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। ये एंट्री तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, कंफर्म। अरियर्स का एंट्री पूछेगा ही पूछेगा। ओके, क्या बोल रहा है? 2500 इक्विटी शेयर्स है जिन पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा है कितना? ₹2.5। मतलब 2500 इंटू 2.5 नहीं मिला, मतलब 6,250 रुपया नहीं मिला। 6,250 रुपया नहीं मिला तो उसको हम शो भी कर सकते हैं यहाँ पे, और नहीं शो करें तो भी चलेगा। शो करना है तो ऐसा करेंगे, कॉल्स इन अरियर्स 6,250, बराबर। मिलना चाहिए था 62,500, 62,500। उसमें 6,250 नहीं मिला, तो दैट रिमेनिंग अमाउंट मिला अपने को। समझ में आ रहा है? तो कितना आएगा? 0 में तो 0 का 0, 56,250। समझ में आ रहा है? तो एक ये एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, या तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 56,250, 56,250। बोथ एंट्री आर राइट। मतलब तुम ऐसा एंट्री पास करोगे तो भी एग्जामिनर तुमको राइट देगा, या अगर तुमको कॉल्स इन अरियर्स पास नहीं करना है तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डायरेक्ट जो मेन अमाउंट है 56,250, 56,250, ये एंट्री भी राइट है। ऊपर का एंट्री पास करना तो ऊपर का एंट्री पास करो, नीचे वाला नीचे वाला। समझा? तुम कौन सा एंट्री पास कर रहे हो उसके बाद वाला एंट्री उस पर डिपेंड है। अगर फोरफिट का एंट्री इसका पूछता है, ये क्वेश्चन में नहीं है, बट अगर पूछा तो फोरफिट के डेबिट में क्या आएगा तुम्हारा, ये एंट्री पे डिपेंड है, सॉरी क्रेडिट पे। हाँ, अगर तुमने ये एंट्री पास किया है तो फोरफिट के क्रेडिट में तुमको ये मानना पड़ेगा कॉल्स इन अरियर्स। वो जब आएगा बताऊंगा। जब अगर कॉल्स इन अरियर्स की एंट्री पास नहीं किया है तुमने तो वहां पे कॉल्स इन अरियर्स तुमको शो नहीं करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा एंट्री पास करो, बाकी तुम्हारी मर्जी, चलेगा कोई भी एंट्री पास करो। क्लियर है? पक्का ये सम पूरा? ओके, आगे बढ़ते नेक्स्ट सम। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोला? श्रद्धा लिमिटेड इश्यू 1 लाख, श्रद्धा 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। प्रीमियम का एंट्री क्या होता है कल देखे अपन। कहाँ आएगा नॉर्मली प्रीमियम? अलॉटमेंट में। अलॉटमेंट में कहाँ पे? हाँ, कौन से क्रेडिट में? ड्यू में क्या रिसीव में? हमेशा ड्यू में। जहां कैपिटल वहां प्रीमियम। क्लियर है? आगे 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 3 और 5 8, 8 और 4 12, बराबर। 10 और 2 12। क्लियर है? आगे एप्लीकेशन फॉर इश्यूड फॉर 1,20,000 इक्विटी शेयर। वंस अगेन दिस इज ओवर सब्सक्रिप्शन, 20,000 शेयर ऊपर आ गया। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज टू मेड टू द एप्लीकेंट। प्रो रेटा हो गया। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, नहीं बोलता तो भी करते थे अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट। आगे विनीता हु वाज अलॉटेड 200 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यहां तक का देखेंगे अगर तो इससे पहला सम ऐसा ही था, सेम टू सेम, बराबर। आगे अब इसमें क्या बोला? एंड हर शेयर्स वर फॉरफिटेड, तो इसके शेयर्स को हम लोग फॉरफिट भी करेंगे। ओके, पहला एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बराबर ना। पहले एंट्री में 1,20,000 इंटू 3, बराबर ना। क्लियर है? क्या मानेंगे? बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन ना। कितना? जितना शेयर का एप्लीकेशन आया 1,20,000 इंटू 3, बराबर 3,60,000, बराबर। फिर दूसरा एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर
कैपिटल टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। याद रख दो, याद कर लो एंट्री। प्रोरेटा आया तो सेकेंड एंट्री में अलॉटमेंट आएगा आएगा, प्रोरेटा नहीं आया रिफंड आया तो सेकेंड एंट्री में टू बैंक आएगा, बराबर। प्रोरेटा भी आया रिफंड भी आया तो अलॉटमेंट भी आएगा बैंक भी आएगा। क्लियर है? वैसा हम भी करा देंगे एक, ठीक है। ये पीडीएफ में है, हाँ मालूम नहीं मुझको, बनाया नहीं है मैंने। ओके क्लियर? इतना क्लियर है ना? ओके कैसा आएगा यहाँ पे 1,20,000 इंटू 3। हमारे पास जितने शेयर है वो इधर 1,00,000 इंटू 3, दैट एडवांस यहाँ पे 20,000 इंटू 3, बराबर। अब ये 20,000 इंटू 3 जो है ये 60,000 रुपया, इसका इफेक्ट जो है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? अलॉटमेंट के आर में, रिसीव में। जब अलॉटमेंट का पैसा पे करेंगे, पहला एंट्री पास करेंगे अपन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर प्रीमियम भी है ना यहाँ पे, इस समय प्रीमियम भी है। ओके अलॉटमेंट में कितना पैसा बोला है? 5 रुपया, तो 1,00,000 इंटू 5, 1,00,000 इंटू 3, 1,00,000 इंटू 2, बराबर। 5 लाख रुपया अलॉटमेंट का डिमांड किया है, बट देंगे कितना अपन? अरे मिलेगा कितना? मतलब ऐसा 5 यस 5 लाख में से 60,000 माइनस हो जाएगा, 4,40,000 ना, बराबर ना? अरे अब भी तो बड़े अपने। ओके तो एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 4,40,000, 4,40,000। समझ में आता है? पक्का? देखो डिमांड कितना भी करने दो, ड्यू कितना भी होने दो, बट हम कितना करेंगे भाई? ये अमाउंट हमारा पे किया हुआ है, उसको माइनस करके ही हम बताएंगे कितना अमाउंट पे करने का। क्लियर है? आगे बढ़ते आगे नेक्स्ट अपन पास करेंगे एंट्री कॉल का। कॉल का एंट्री क्या है अपना? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। पहला एंट्री मारेंगे 1,00,000 इंटू 4, 4,04,000, बराबर। फिर पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ओके कितने शेयर पे नहीं आ रहा है? 200 शेयर पे। कितना रुपया नहीं आ रहा है? 4 रुपया, मतलब 800 रुपया नहीं आ रहा है। 4 लाख रुपया आने वाला था, 4 लाख रुपया का डिमांड किया था, लेकिन 800 रुपया नहीं आ रहा है, तो मतलब कितना आ रहा है? 3,99,000। अगर ये एंट्री पास करते तो ऐसा एंट्री आएगा। अगर कॉस्ट इन एरियर्स पास करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट 399,200, कॉस्ट इन एरियर्स डेबिट 800 रुपया टू फाइनल कॉल 4 लाख, बराबर। दोनों एंट्री पास करना सिखाया अपन ने। ओके अब इसके बाद फोरफिट करना है अपने। ओके फोरफिट, अब फोरफिट करना मतलब होता है कैंसलेशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल को कैंसिल कर रहे अपन, कैपिटल को निकाल दे रहे अपन। फोरफिट का मतलब कैपिटल को निकाल देना, मतलब कैपिटल का इतिहास बदल दे रहे अपन। कैपिटल होता है क्रेडिट, यहाँ पे कैंसिल कर रहे, इसलिए क्या करेंगे? डेबिट। तो यहां लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। ओके कितने शेयर कैंसिल करेंगे अपन? जितने शेयर पे पैसा नहीं मिला। 200 शेयर का वैल्यू कितना है? 10। देखो कैपिटल कैंसिल होगा, प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। कैपिटल कैंसिल होगा, प्रीमियम कैंसिल नहीं होगा। प्रीमियम इज द रिजर्व ऑफ द कंपनी, कंपनी का रिजर्व है। कंपनी ने रिजर्व क्रिएट कर दिया एक बार, तो कंपनी इसको रख देंगे बाद में, भाई हमारा रिजर्व है, ये हम वापस नहीं देंगे। हम शेयर को वापस बेचेंगे मार्केट में, बट हम रिजर्व कैसे बेचेंगे? तो कंपनी रिजर्व को हाथ नहीं लगाएंगी, सिर्फ कैपिटल को बेचेगी। ठीक है? ओके तो इसका शेयर कैपिटल कैंसिल हो गया, 200 इंटू 10 बराबर 2,000। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? बिकॉज उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना नहीं भरा? 800 रुपया नहीं भरा, बराबर ना। अगर कॉल सिनेरियस लिखते अपन यहाँ पे, तो यहां भी लिखना पड़ता टू कॉल सिनेरियस, फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो जो बंदे यहाँ कॉल सिनेरियस लिखते रहेंगे,
चलेगा, राइट है। बस यहाँ पे भी टू कॉल से नियरेस्ट लिखना। मैं कॉल से नियरेस्ट नहीं लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे भी कॉल से नियरेस्ट नहीं लिखता हूँ। यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल, क्लियर है, बोथ आर राइट। टू क्या कर रहे हैं अपन, तो इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट लिखो या फॉरफिटेड अकाउंट लिखो, बोथ आर राइट। ठीक है, 2000 में से 800 गया 1200 रुपए। ओके, यहां तक ही एंट्री तुमको 12 के सिलेबस में पूछना चाहिए। 8 मार्क का समय इसके लिए। जब ये सम 12 मार्क का आता था तो आगे री इश्यू भी होता था, ये शेयर वापस बिकते थे। पूछ सकते हो लोग, मैं ये नहीं बोला कि नहीं पूछेंगे, लेकिन एक अच्छा पेपर सेटर जब होगा ना तो ऐसा नहीं पूछेगा। उसका रीजन ये है कि भाई वेटेज के हिसाब से काम करते हो लोग, कुछ भी उठा के नहीं देते। क्लियर है, तो यहां तक भी एंट्री समझ में आ गई तो इशू ऑफ शेयर हो गया अपना। री इशू का एंट्री नहीं सिखाऊंगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इतना इनफ है, अगर इतना समझ में आ गया तो। मेन एंट्री फॉरफीचर है, ऊपर के 6 एंट्री पे लोग 6 मार्क देंगे, फॉरफीचर पे 2 मार्क देंगे, टोटल 8 मार्क देंगे। क्लियर है, पक्का, फॉरफीचर समझ में आया? ओके, आगे बढ़ते। प्रीति कंपनी है कोई यहाँ पे, है क्या प्रीति कोई? कॉलेज में है? नाम क्या? अब नाम बोलो। नाम बकवास नहीं है भाई, नाम बहुत अच्छा है, नाम अच्छा है। नाम जिसको मिला है वो बकवास है। आकाश मजाक कर रहा हूं, नाम बोलो दादा। नकापोश, नकापोश। ऑन डिमांड नाम मिला है बंटी। ओके, बबली परांजय है ये बंटी। सॉरी यार, बंटी की गाइड। पलक तेरा नाम लेने बोल रही है, शरद। कभी थिएटर गए हो? मैं मुकेश हूँ, वो वाला मुकेश, समझ में आया? ओके, तो मुकेश कंपनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ इंडियन टोबैको कंपनीज। समझा, गहराई समझी? चलो, 50,000 शेयर्स है जो मुकेश कंपनी बेच रहा है। एक का वैल्यू 100 रुपया है। ओके, पेबल एज 30, 40, 30, एप्लीकेशन नहीं है, सॉरी प्रीमियम नहीं है। ओके, पब्लिक अप्लाइड फॉर 35,000 शेयर। कौन सा केस है? अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या करेंगे भाई, 50 को भूल जाएंगे, पूरा सब 35 के हिसाब से करेंगे, बराबर। आगे तो जहां पे हाथ होता वहां पे ले जाते, देखिए देख, वाहियात बोर्ड। द पब्लिक अप्लाइड फॉर, मैंने भी घर पे यही लिया 35,000 शेयर्स, फर्स्ट क्या लेके, एंड ऑल दीज वर अलॉटेड। ऑल मनी ड्यू वर कलेक्टेड विद द एक्सेप्शन ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 4,000 शेयर्स। 4,000 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, बराबर। आगे, ऑल फॉरफिटेड शेयर वर इशूड बाय द डायरेक्टर एट 80 पर शेयर। ओके, तो पहला एप्लीकेशन का पैसा रहेगा। एप्लीकेशन में 35,000 इंटू 30, दोनों एंट्री में सेम आएगा। फिर अलॉटमेंट का आएगा 35,000 इंटू 40, दोनों एंट्री में सेम आएगा। मैं कॉल से एंट्री पास करता हूँ। एप्लीकेशन आता है अपने को, अलॉटमेंट आता है, ना ही प्रोरेटा है ना ही रिफंड है, तो नॉर्मल एंट्री आएगा। ओके, डायरेक्ट कॉल से मारेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना, शेयर 35,000 इंटू 30, 10,50,000, 10,50,000। टेक्स्ट बुक का समय क्या है? सब टेक्स्ट बुक के समझे? ओके, नाम भी सेम है उसमें। ओके, 10,50,000 क्लियर इतना। कॉल का एंट्री 35,000 इंटू 30, ये ड्यू का एंट्री है। अब रिसीव का एंट्री आएगा
बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, बराबर। लेकिन पूरा पैसा मिला क्या? नहीं, 4000 शेयर पे पैसा नहीं मिला। 4000 पे नहीं मिला तो कितने में मिला? 35,000 मांगा था, 31 पे मिला, तो दैट 31,000 इंटू 30 मतलब 9,30,000 ना। ओके ओके ओके, कोई बात, 9,30,000, 9,30,000 मिला। वन सेकेंड बोलता हूँ, अगर अरियस का एंट्री मारना है तो अरियस का एंट्री पास कर सकते हो 1,20,000 रुपए की, नहीं पास करे कोई बात, ठीक है। अब फॉरफिट का एंट्री पास करेंगे। फॉरफिट का एंट्री क्या आएगा? फॉरफिट बताया क्या होता है? फॉरफिट मतलब कैंसिलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट, बट फॉरफिट कर रहे हैं इसलिए डेबिट। इक्विटी शेयर कैपिटल टू, क्यों फॉरफिट कर रहे हैं? बाय फाइनल कॉल का पैसा नहीं भरा है, तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या कर रहे? फॉरफिट कर रहे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट या फॉरफिटेड अकाउंट, कुछ भी चलेगा, ठीक है। ओके, कितना फॉरफिट करे? जितना शेयर पे पैसा नहीं आया। कितने शेयर पे नहीं आया? 4000 शेयर पे, शेयर का वैल्यू। तो बच्चा गलती करता, सुनो, बच्चा गलती करता है, यहाँ पे जितना पैसा नहीं भरा उसका एंट्री पास करता है 30 रुपीज का, लेकिन पास क्या करना है? शेयर का वैल्यू पास करना है, दैट इज 100 रुपीज, बराबर। 4 लाख रुपए का एंट्री आएगा, समझता है इतना? 4000 शेयर पे फाइनल कॉल नहीं भरा था, यहां पे 30 आएगा, बराबर। मतलब 4 लाख में से 1,20,000 नहीं भरा था, तो 2,80,000 रुपए का कंपनी को प्रॉफिट, ठीक है। अब रीइश्यू हो रहा, कंपनी क्या कर रही है? कंपनी यही शेयर को वापस बेच रही है 80 रुपए पर शेयर। कौन से शेयर को? ये वाले शेयर। जब कंपनी ये शेयर को पैसा वापस बेच रही है, तो जब कंपनी का शेयर कैंसिल की थी तो कंपनी का शेयर आया था, अब कंपनी शेयर वापस बेच रही है तो फिर से शेयर जाएगा, समझ में आ रहा है? नॉर्मली जब कंपनी ने शेयर को कैंसिल किया तो कंपनी का शेयर आया, अब शेयर कंपनी वापस जा रहा है, तो यहाँ पे डेबिट किए थे, वापस इसको क्या कर देंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बराबर। पैसा आएगा, अभी शेयर बेच रहे ना, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में बेच रहे? 4000 इंटू 80, बट चीज थी कितने की? 4000 इंटू 100, मतलब 4 लाख की चीज थे, 3,20,000 में बेच दिए। दैट डिफरेंस 80,000 रुपया कंपनी को लॉस, तो लॉस को भी यहां लिखेंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो एक बैच में पढ़ा रहा था मैं, तो उसने क्या पूछा था? सर चलेगा कोई बात नहीं, एंट्री बराबर राइट है, समझ में भी आ गया, लेकिन फोर फीचर कर रहे तो फोर फीचर लिखे, समझ में आया। रीइश्यू कर रहे तो फोर फीचर क्यों लिख रहे? बराबर ना, क्वेश्चन रॉन्ग नहीं था उसका, लेकिन तुम्हारा 12 का जो अकाउंट है वही गलत है। मतलब ये अकाउंट्स आगे एप्लीकेबल भी नहीं किया। 11 का अकाउंट जो था ना, वो तुमको काम आएगा आगे। 12वीं का अकाउंट किधर है ही नहीं। हाँ अच्छा ऐसा था। हाँ तो 13, 14, 15 नहीं, आगे तुम कॉर्पोरेट लेवल पे जाएंगे ना, तो तुमको ये सब है ही नहीं, कहीं भी नहीं है। हाँ अब बात आते फोर फीचर क्यों लिखते? ओके, तो कंपनी में याद रखना, फोर फीचर नाम का कोई अकाउंट होता ही नहीं। कंपनी क्या करती है, कोई भी फोरफिट करती है तो एक डमी अकाउंट क्रिएट करती है, डमी अकाउंट क्रिएट करती है फोर फीचर नाम से। वो कंपनी कोई भी नाम से ओपन कर सकती है, बट नॉर्मली कंपनी फोर फीचर नाम से ही ओपन करती है। ओके, कंपनी फोर फीचर नहीं तो कंपनी रीइश्यू नाम से भी ओपन कर सकती है, कंपनी रीइश्यू नहीं, कंपनी कुछ नए नाम से भी इश्यू कर सकती है। इतना याद रखना यार, शेयर फोर फीचर जो है वो कंपनी का एक डमी अकाउंट है जो नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। इसको ये समझता है खाली कि भाई प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट हो जा, और डेबिट लॉस हुआ तो डेबिट, क्योंकि नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स, ऑल प्रॉफिट, बराबर। तो यहां पर जब हम कंपनी फॉरफिट करती है, कंपनी जब फॉरफिट करती है तो कंपनी को याद रखना हमेशा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट। फॉरफिट में प्रॉफिट होता है। क्यों प्रॉफिट होता है? कंपनी में अपना शेयर भी आता है वापस, और जिसने पैसा पे किया है वो तो पे किया है। ये बंदे ने कंपनी को कितना कमा के दिया? 2,80,000, मतलब उसके शेयर भी आ गए कंपनी के पास शांतनु, और 2,80,000 भी आ गए, तो वो प्रॉफिट को कंपनी ने क्रेडिट किया। वही शेयर को जब बेचा मार्केट में तो कंपनी को लॉस हो गया,
तो कंपनी ने लॉस का एंट्री पास कर दिया। जब प्रॉफिट हुआ तो वो लोगों ने फोरफीचर को क्रेडिट किया, और जब लॉस हुआ तो वो लोगों ने फोरफीचर को डेबिट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले, कौन सा अकाउंट है ये? डमी अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? डमी अकाउंट है, मतलब ये ही सम के लिए बना था ये अकाउंट, तो इसको अभी क्लोज करने का रहता है। ओके, 2,80,000 रुपया कंपनी को प्रॉफिट आया, 80,000 कंपनी को लॉस हो गया, मतलब कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हो। 2,80,000 आया, 80 गया, लॉस हो गया 80, तो 2 लाख का कंपनी को प्रॉफिट हो गया। दैट 2 लाख के प्रॉफिट को कंपनी के रियल रिजर्व में ट्रांसफर करने का, दिस इज कंपनी का डमी रिजर्व। कंपनी के रियल रिजर्व में ट्रांसफर करना, दैट रियल रिजर्व इज कैपिटल रिजर्व। तो कंपनी एंट्री पास करती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व 2 लाख। ओके, अभी तुमने सर समझ में आया, लेकिन फोरफीचर यहाँ पे डेबिट क्यों हुआ? यहाँ डेबिट क्यों हुआ? बराबर बता, डेबिट क्यों हुआ? 2,80,000 हमारे क्रेडिट में है, 80,000 हमारे डेबिट में है। मतलब अगर मैं यहाँ पे लेजर बनाऊं तो क्रेडिट में 2,80,000 है और डेबिट में कितना है? 80। बराबर, क्लोज करूं तो 2,80,000 इधर आएगा, 2,80,000 इधर आएगा, यहां बैलेंस आएगा 2 लाख, और उसको ट्रांसफर कहां करें अपन? टू कैपिटल रिजर्व। ये अकाउंट का नाम है शेयर फॉरफीचर। जनरल एंट्री क्या बनेगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझा? रीइश्यू समझा? पक्का क्लियर है? सारे सम्स यहाँ पे खत्म हो गए। नेक्स्ट लेक्चर में नया टॉपिक लेंगे, कोई लेजर टॉपिक लेंगे। क्लियर ना? हाँ, वेरी गुड। नरेशन, देखो एग्जामिनर को तुम्हारे से नरेशन चाहिए, एग्जामिनर को तुमसे अच्छा नरेशन नहीं चाहिए, नरेशन चाहिए। पहला नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी, आर है ना अपना, रिसीव्ड। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो या ड्यू, ट्रांसफर भी चलेगा, ड्यू भी चलेगा। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर रीइश्यूड, बीइंग अमाउंट ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या तो बीइंग कैपिटल रिजर्व क्रिएटेड। बीइंग से स्टार्ट करने का, पास्ट टेंस पे खत्म करने का, नरेशन खत्म। क्लियर है? और सिर्फ इसकी बात नहीं है, कोई भी टॉपिक का अगर तुमको नरेशन लिखना है तो एकदम हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं नरेशन लिखना, बीइंग से स्टार्ट करने का, कुछ भी लिखने का, तुम्हारे एंट्री को रिलेट करना चाहिए वो एंट्री बस, तो वो नरेशन। क्लियर है? थैंक यू।